अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो मैंने बनानी नहीं थी, मुझे मजबूरन बनानी पड़ रही है। सबसे पहले मेरा पॉइंट ये है कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे सब्सक्राइबर मिले, लाइक्स मिले, और ना ही मेरा चैनल ये मोनेटाइज है कि मतलब आपको पता लग जाएगा वीडियो देख के कि मैं इस वीडियो से कोई भी पैसा नहीं कमा रहा। जो बात करने आया हूँ हक सच के लिए करने आया हूँ। ठीक आज से 1 साल पहले इन्हीं दिनों में भी ये बंदा जो सा, अब मैं आपको टोटली जो सी डिटेल बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि अब देश राणा भी ये वीडियो देख रहा होगा। दिल तो बहुत कुछ करता है, लेकिन बस हमारा जो सा सिस्टम ऐसा है कि हम ना गाली नहीं दे सकते। बस हम जो करते हैं फेस टू फेस करते हैं और बंदे की औकात उसको याद करवा देते हैं। अब आपने बात बड़े गौर से सुननी है। पिछले साल इन्हीं दिनों में एक अवधेश राणा नामी शख्स नमूदार हुआ था और आके हमारे बारे में, मुस्लिम्स के बारे में उल्टी सीधी बातें करना उसने स्टार्ट कर दी थी। अब आपने बड़े गौर से बात सुननी है और मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरी यहाँ बात सुन रहा होगा, वीडियो देख रहा होगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि पिछले साल भी कमेंट्स वगैरह करते थे, उससे अंदाज़ा हो जाता था। क्योंकि जो भी बंदा वीडियो देखता है इस रिलेटेड, मतलब मेरे जैसी वीडियोस के रिलेटेड वीडियो देखता है, तो उसका माइंड वाकई में सच में तेज़ होता है। जो एक अपनी कंट्री को लेके चलता है ना, वो कोई आम बंदा नहीं होता। और हर बंदे का काम भी नहीं है कि कंट्री को लेके चलना। और हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमारी वजह से, किसी एक एक बंदे की वजह से पूरी कंट्री को मसला मसाइल पेश, बल्कि देखें जब एक बंदा लड़ाई झगड़ा करता है ना, उसकी वजह से एक कंट्री को नहीं, काफ़ी कंट्रीज़ को मतलब कि मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। अब बात यह है कि हर बंदे को हक है बोलने का, अपने राइट्स लेने का, लेकिन किसी के बारे में फजूल बकबक करने का किसी को कोई हक नहीं है। कौन सा कानून है जो कि कहता है कि किसी के बारे में आप फजूल बकबक करो? कौन इजाज़त देता है? कौन सा ला इजाज़त देता है? मेरी समझ में मैंने आज तक नहीं सुना कि आप किसी के बारे में फजूल बकबक कर लो और वो आपको आगे से छोड़ दे। वो लीगली आप पे केस भी करवा सकता है, वो लीगली आपको रिप्लाई भी कर सकता है। इसमें हर चीज़ होती है लीगल। लेकिन पहली बात ये कि इसने पिछले साल जो उनसे बातें की थी वो की थी बहुत गलत। तो उस मैटर में जो उनसा एक हमारा पाकिस्तानी भाई पड़ा था, तो उस भाई का मकसद भी यही था, हमारी तरह था, हम भी उसके साथ थे, वो भी हमारे साथ था। उसका मकसद सिर्फ यही था, वो ये नहीं चाहता था कि यार वीडियो बना के मैं, मतलब जिस तरह से ये चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, सब्सक्राइबर गेन करूं, पैसा कमाऊं, उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं था। उसने इसको वार्निंग दी कि अगर तुझे ज़्यादा ही कोई हमारे साथ मसला है ना, तू अपना इंडिया छोड़, मैं अपना पाकिस्तान छोड़ता हूँ, आजा दुबई में चलते हैं। इसने कहा हाँ जी, मैं अब देश राना हूँ, मैं वहाँ पे दुबई में आऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसने ना पूरे मतलब इंडिया वालों ने भी कहा हाँ हाँ जाओ, फिर जाओ देख लो। जो इसके साथ थे, मतलब जो इसके फ्रेंड वगैरह या इसके घर वाले थे, वो कहते हाँ हाँ जाओ। तो हुआ यूं कि वो जो सा हमारा पाकिस्तानी भाई था ना, वो तो चला गया दुबई, स्पेशली फॉर राना अवधेश राणा के लिए गया। तो ये वहाँ पे जाके जब वहाँ पे पहुँच गया, आजकल मतलब इसने फ्रॉड किया। आप पुरानी वीडियोस मेरी देखें, उसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि पिछले साल क्या मैटर हुआ था। खैर वो टाइम तो गुजर गया, इंडिया में इसकी इतने कुत्ते वाली हुई। अब देखें जी, आप इस बात का साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक साफ इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इसने वीडियोस बनाना स्टार्ट की, और जो सा हमारा पाकिस्तानी भाई उसने वीडियोस बनाना स्टार्ट की, उस बंदे के इस वक्त कोई 3, 4, 5, 6 लाख सब्सक्राइबर है। खैर मैं यूट्यूब को तो मैंने अल्लाह हाफिज़ बोल दिया था, यूट्यूब पे मैं तो वर्क नहीं कर रहा था, इस वजह से जो सा मेरे जो सा सब्सक्राइबर इतने थोड़े हैं।
और खैर मेरा कोई इतना वो नहीं था कि मैं यहाँ से आके पैसा कमाऊँ या कोई इस तरह का सीन नहीं था। तो अच्छा, जब ये सीन बना तो उसके बाद दिन ब दिन मतलब लोग इसको गालियां देते थे, इसके इंडिया में इसको गालियां देते थे। इस बंदे का घर से निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में बुरा नहीं बोला था, इसने अपनी औकात इंडिया में भी दिखा दी थी कि मैं क्या चीज़ हूँ। लोग इसके घर गले टमाटर अंडे प्याज मारने लग गए थे। इसने अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को कहीं छुपाया और ख़ुद कहीं छुपा। ये साल पूरा छुपा रहा, छुप छुप के वीडियोस बनाता रहा। तो लोगों ने इसे अनसब्सक्राइब कर दिया और बहुत मसले मसाइल पैदा हुए। इस बंदे का मेन मकसद ये था कि इंडिया में भी लड़ाई फसाद डले और पाकिस्तान में भी लड़ाई फसाद डले। ये उस मिशन में बिल्कुल नाकाम हो चुका था। तो इस बंदे के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी हुई। लेकिन इस तरह के जो से शैतान नामी इंसान होते हैं वो कभी बाज नहीं आते, तो इन पे एक्शन लेना चाहिए। मैं इंडिया में भी अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जितनी जल्दी हो सकता है इसको अरेस्ट किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। नहीं तो मैं तो फुल कोशिश कर रहा हूँ इसके ख़िलाफ़ एक्शन इंशाल्लाह होगा। और हम जो है ना इस वक्त बिल्कुल लीगली तरीके से इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। अप्रोच कर रहा हूँ मैं, वहाँ का ही एक पॉलिटिशियन है। अभी बात क्लियर नहीं हुई तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। बस कुछ ही देर में जो सा है इसकी ऐसे कुत्ते वाली होनी है ना कि एक तो पूरा इंडिया देखेगा और मुझे उम्मीद है कि मुझे अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि काफ़ी इंडिया वाले हैं। और जिस ख़ास तौर पे एक शख्स है इसके एरिए का, वो भी मुझे व्हाट्सएप पे उसने मैसेजेस किए हैं कि हम भाई उससे बड़ा तंग हैं, प्लीज़ आप कुछ करें। उस शख्स ने काफ़ी हद तक मुझे डिटेल्स दी हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अप्रोच करके फिर मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्स दूंगा। तो खैर ये पहले लगा था कोई नवीद जो उनसा लड़का था हमारा पाकिस्तान का, उसके हाथ लगा था। लेकिन इस दफ़ा ये लगा मेरे हाथ में। और मैं जो उनसे ख़ास तौर पे ना बहुत ही तहम्मुल, प्यार और नरमी से ना बंदे को पकड़ के उसकी ऐसी की तैसी करता हूँ। ठीक है, वीडियोज़ में मैं कोई गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा और वीडियो में मैं गाली नहीं दूँगा, वीडियो में मैं कुछ भी इस तरह की बात नहीं करूँगा जिससे कि ये साबित हो कि यार ये जो सा बंदा है इसने गलत कोई बात की है। जो करूँगा मैं करके दिखाऊँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। वीडियोज़ पे आके बोलना और उससे इमेज ख़राब होता है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो मेरी वजह से। और ख़ैर लेकिन हमें फिर इस तरह के बंदों को सेट भी तो करना होता है। लेकिन उसका हल ये है कि हम लीगली तरीके से इसको पकड़ेंगे, इंडिया से ही इसकी छुतरोल होगी। और हो सकता है वो हमारे अंडर इस बंदे को कर दें, क्योंकि इसने जो उनसा इंडिया में भी बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया है। कुछ मैटर्स ऐसे हैं, कुछ लड़कियों के मसले मसाइल हैं, काफ़ी इश्यूज़ हैं जिनके मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और वो मैं अपलोड अभी नहीं करूँगा, वो मैं जस्ट प्रूफ के तौर पे रखी हुई हैं। तो इस शख्स के साथ बहुत बुरा होने वाला है। जो लोग चाहते हैं कि इसके साथ बुरा हो वो बस अब मेरे साथ जुड़ जाएं और आगे देखें होता है क्या क्या। तो क्योंकि इस शख्स के मैं यूट्यूब पे यकीन करें मैं यूट्यूब की वीडियोज़ ही नहीं देखता, सबसे बड़ी बात ये। तो अचानक मेरा देखना हुआ, मुझे मैसेजेस आते थे लोगों के, लेकिन मैं सीन ही नहीं करता था, व्हाट्सएप पे देखता ही नहीं था क्योंकि वो मैटर ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा छोड़े। अचानक मेरे सामने लिंक आया, मैंने ओपन किया तो ये फिर बक कर रहा हो। तो फिर काफ़ी सिस्टम चला। तो इंशाल्लाह आगे आगे आप देखें इसके साथ होता है क्या। और इसकी जूती इसके सर पे पड़ेगी और ऐसी गंदी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं कि आप सोचेंगे यार एक दफ़ा मार पड़ जाएगी छूट ख़त्म। अब इसके साथ होने वाला बहुत ही ज़्यादा बुरा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बातें लेके आऊँगा, कुछ चीज़ें लेके आऊँगा। और इसकी अब खुट गई है।